अभी आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में नमदारगंज में बाबा साहब की प्रतिमा को रात में तोड़ दिया गया था। उसको लेकर अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई किया गया है, हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार चौधरी जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वहाँ पे बार बार प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है बाबा साहब की, और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जनता पत्रिका में। जी धन्यवाद रोशन जी। अकबरपुर प्रखंड के जो नमदारगंज में है वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। आप लोगों ने वहाँ पे गया और प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या अब तक मूर्ति लगाया गया है, क्या कार्रवाई किया गया है? देखिए, हम लोगों को जब पता चला कि अकबरपुर का निमदारगंज है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, तो हम लोग भीम आर्मी नवादा की टीम जो है, अपने टीम के साथ हम लोग उस घटना स्थल पर पहुँचे। वहाँ प्रतिमा को देखे, बाबा साहब का जो सर है वो मतलब नीचे गिरा हुआ है, तोड़ दिया गया। तो इतना निंदनीय घटना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कभी सर तोड़ देता है, कभी नाक तोड़ देता है, कभी गर्दन तोड़ देता है। मतलब क्या कहें, बाबा साहब को आखिर इन लोग जो है इतना मतलब अपमानित करने का जो काम कर रहा है, इससे तो हम लोग काफ़ी मतलब चिंतित हैं, दुखी हैं। और ऐसे घृणित कार्य करने वाले को प्रशासन के द्वारा कभी बख्शना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहिए। और हम लोग भीम आर्मी की टीम भी उस अपराधी तबके के लोग जो हैं उसकी जांच में लगे हुए हैं कि आखिर कौन ऐसा जो है आदमी है जो इस घृणित कार्य कर रहा है। हमारी टीम देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। और बाबा साहब का अम्बेडकर का प्रतिमा तोड़ने का जो ये जो प्रचलन चल गया है ना, वो शायद यही मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के, बहुजन समाज के वर्गों को जो दिया है, ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए आरक्षण, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ दिए हैं और सभी के हित के लिए काम किए हैं। मगर फिर भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार के तहत उसका आरक्षण का लाभ लेकर के जो आगे बढ़े हैं, उससे मनुवादियों में बौखलाहट है। और वो बौखलाहट इस कदर है कि जो यह सोच रहा है कि जो कल तक हमसे नीचे बैठता था, हमसे गैर बराबरी में रहता था, हमारा जूता साफ करता था, आज जो है वो आज हमारे साथ बैठने लगा, आँख से आँख मिला के बात करने लगा है। यही सब चीज़ जो है ना, वो मनुवादियों विचारधारा के लोग जो हैं उसको मतलब खलता है। ऐसे देखिए, हम लोग किसी जात पात को नहीं मानते हैं, मगर फिर भी जो है, जो मानवतावादी लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। मगर जो विचारधारा से मनुवादी विचारधारा, यानी मनुवादी विचारधारा का मतलब हुआ कि जो ऊंच नीच को मानता हो जी, जाति और को जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ऊंच नीच का कोई जगह ही नहीं। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिए हैं, समता का अधिकार है। तो यहाँ सब लोगों को संवैधानिक रूप से समानता का अधिकार दिया गया है। और वही पुराने प्रवृत्ति सोच वाले जो हैं, नीच मानसिकता वाले लोग ऐसा घृणित काम करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ते हैं। तो हम लोग जो है भीम आर्मी के लोग अब पूरे देश में हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को गांव-गांव तक फैला रहे हैं, और जिससे जो है मनुवादियों में बौखलाहट है और इनकी विचारधारा फैलेगी। शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, शिक्षित बनेंगे, हमारे समाज से शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन गए हैं। तो इससे अब उन लोगों को खलबली मच रहा है। तो यही सब कारण रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ता है। मगर इतना कहेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम है कि जिसे जितना दबाया जाता है वह उतना ही तेज़ी से ऊपर उठता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब जितना ज़्यादा तोड़ेगा, उतने ही ज़्यादा पूरे देश में प्रतिमा लगाया जाएगा। और हम लोग लगाने का काम करते ही रहेंगे। यह मिशन है, एक विचारधारा है, यह निरंतर आगे बढ़ते रहेगा।
प्रशासन की ओर से आप लोगों ने मांग किया था कि वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति बैठाया जाए और वहाँ कैमरा लगाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी घटना हो, अगर होती है तो उसकी पहचान किया जाए। तो प्रशासन की ओर से क्या जवाब मिला अभी तक? देखिए, हम लोग तो नवादा में डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, मगर उस दिन क्या कहिए, यहाँ कहे कि प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, तो ठीक है, उस दिन तो नहीं मिल पाए। फिर दूसरा दिन गए तो उस दिन भी नहीं मिल पाए। हालांकि नवादा में जो डीएम है वो मतलब हम ही लोग SC ST समाज से ही हैं, तो हम लोग उनसे आशा रखते हैं कि इस पर जो है वो संज्ञान लेकर के काम करें। लेकिन मैं 2 बार गया और 2 बार नहीं मिल पाए, तो मैं फिर वहाँ जो है उनका क्लर्क जो होता है उनके यहाँ मैं रिसीव करवा लिया हूँ आवेदन, और ताकि उनके पास चला जाए। और उनसे उनके पास गया भी है, उस पर कार्रवाई हो रही है, मगर सामने फेस टू फेस नहीं मिल रहा है कि 2-3 से 4 दिन में लगवा दिया जाए। मगर क्या है कि कह रहे हैं कि अब प्रतिमा को बड़ा लगवाना है ना। अच्छा। जो छोटा प्रतिमा था, अब आदमकद प्रतिमा की कुछ लोग मांग कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आदमकद प्रतिमा भी लग जाता तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए बोले कुछ तो समय देना ही होगा, चूँकि विधायक भी आई थी, विधायिका हो सकता है इसी की वजह से ज़्यादा समय लिया जा रहा हो। हाँ तो हाँ हो सकता है, मगर फिर भी जो है बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ज़्यादा समय हम लोग नहीं दे सकते हैं, है ना। बाबा साहब का मूर्ति टूटा हुआ रहेगा और ऐसे खंडित रहेगा, उसको अवस्था में करके फिर सौंदर्यीकरण का काम करवाएं। प्रतिमा लगाने में कितना दिन लगेगा? 1-2 दिन में तो हो जाएगा। बाकी सौंदर्यीकरण का हम मांग किए हैं, CCTV कैमरा का मांग किए हैं, है ना। वहाँ पर ग्रिल लगवाया जाए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाया जाए। स्थानीय लोगों के अनुसार पता चला है कि वहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं किया जाता रहा है। पिछले बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाक तोड़ दिया गया था, इस बार गर्दन तोड़ दिया गया है। अब वैसे लोग जो है ना, हम लोग क्या कहें, हम लोग संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसे लोग अगर सामने मिल जाएगा ना तो हम लोग भी उसका नाक और गर्दन तोड़ देते। लेकिन संविधान का हम सम्मान करते हैं क्योंकि यही संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कानून, और यहाँ जो है जिला प्रशासन सख्ती से पेश आए, नहीं तो फिर हम लोग उसका बढ़िया से इलाज करेंगे। ये हमारे साथ चंदन चौधरी थे, भीम आर्मी के नवादा जिला के अध्यक्ष थे। इनका कहना है कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है तो उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून को मानते हैं। नहीं तो ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व लोग हैं, जो बार बार बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये लोग संविधान को मानते हैं। अब देखना यह है कि जिला अधिकारी महोदय कितने दिनों में, चूँकि यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे बड़ा स्टैचू लगाने की मांग किया गया है, तो हो सकता है इस वजह से समय लिया जा रहा हो जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन चौधरी जी। जय भीम। जय भीम। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।